प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी पीएचडी सिलेबस की हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश में। कि इसके पहले हम लोग एक वीडियो में हिंदी में पूरे सिलेबस को देखे थे बायोलॉजी के। अब हम लोग इंग्लिश में पूरे सिलेबस को देखने जा रहे हैं। जो मित्र मुझसे ये बताए हैं कि उनको ये चाहिए, उनको मैं पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ। लेकिन जो मित्र को पीडीएफ चाहिए उन्हें करना होगा 8004109989 पे व्हाट्सअप। और ये व्हाट्सअप करने के बाद 8004109989 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में मेरा दूसरा चैनल है जिस पे सिर्फ बायोलॉजी टीएचडी पीएचडी की ही क्लासेस चलेंगी और फाउंडेशन बैच चलेंगे नीट के। तो वहाँ पे इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है बायो स्टडी पॉइंट। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए आप वही नंबर डाल करके, जो नंबर हैं कौन से 8004109989, वही नंबर यूआरएल पे डालेंगे तो आपको डायरेक्ट चैनल दोनों ओपन हो जाएंगे। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल पे रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। और आपको इस ट्रस्टेड बैच से जोड़ा जाएगा, जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है, जिसपे आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे और क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर बात कर लें तो 2 सेक्शन होते हैं, आप जानते हैं, आपको बताना नहीं है कि बायोलॉजी के 2 सेक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं जूलॉजी और दूसरे को हम क्या कहते हैं, बॉटनी। तो जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में आप देखते हैं, जब फाइलम पढ़ते हैं तो फाइलम में 2 किंगडम हो जाते हैं। एक नॉन कार्डेट, अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एक नॉन कार्डेट हो जाता है और एक हो जाता है कार्डेटा। तो नॉन कार्डेटा की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कार्डेटा में क्या पढ़ना है, फिर एनिमल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ में क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एनिमल बिहेवियर। इतनी सारी टॉपिक आपके जूलॉजी से रिलेटेड पीएचडी में पूछी जाती हैं। एक एक करके हम सब पे चर्चा करने वाले हैं और पूरी तरह से उसे देखने वाले हैं। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जब जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें साफ क्लियर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो ये फट जा रहा है, इसलिए आप सिर्फ सुन लीजिए। आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बस आपको व्हाट्सअप कर देना है, आपका नंबर सिक्योर रहेगा, आप टेंशन में मत आएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं नॉन कार्ड डेटा में जनरल सर्वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला, यानी डिफरेंट फाइला का आपका जनरल सर्वे यानी जनरल सर्वे क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। ठीक, उसमें और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। फोकस है आपको न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री आप एंट अमीबा एंड पैरामीशियम, 2 के बारे में आपको क्या करना है, लाइफ हिस्ट्री याद करनी है। किसकी किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलीटिका, जिससे कौन सी डिजीज होती है तो आप बताएंगे कौन सी डिजीज होती है एंट अमीबा हिस्टोलीटिका से। और पैरामीशियम के बारे में आपको डिटेल में अध्ययन करना है, यानी लाइफ हिस्ट्री पता करनी है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकान, सिलेंट्रेटा की बात हो रही, साइकान की क्या करना है आपको, लाइफ हिस्ट्री पता करना है। पॉलीमार्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स में या कोलेंट्रेट्स आप लोग पढ़ते हैं कुछ लोग, तो कोलेंट्रेट्स में आपको किसको करना है, पॉलीमार्फिज्म पता करना है। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ बाउचेरिया वेंक्राफ्टी, बाउचेरिया वेंक्राफ्टी में आपको हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री उसकी, यानी पूरी लाइफ साइकिल आपको लर्न करनी है। ठीक, प्लेटेहेल्मिंथेस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ पॉलीचीटा, पॉलीचीटा में एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेरोडिनेरिया, यानी लीच की स्ट्रक्चर पढ़ना है और लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता करना है। लार्वल फार्म ऑफ पैरासाइटिज्म इन क्रिस्टेसिया, क्रिस्टेसिया में आपको किसको पढ़ना है, लार्वल फार्म पढ़ना है और पैरासाइटिज्म उसकी पता करना है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पाइला, पाइला की स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है, उसकी लाइफ हिस्ट्री पता करनी है। ठीक, पॉन्ड स्नेल कहते हैं इसको। लार्वल फार्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वल फार्म को पता करना है। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टारफिश, स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री किसकी पढ़नी है, स्टारफिश की। तो इतनी कुछ टॉपिक हैं जो आपकी किससे, नॉन कार्डेटा से हैं। अगर हम कार्डेटा की बात करते हैं तो इसमें जनरल सर्वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के जनरल सर्वे आपको पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड टेट्रापोड्स, कार्डेट्स को आप जानते हैं 2 ग्रुप में आप डिवाइड कर देते हैं, एक में पिसेज वर्ग रख देते हैं, एक में टेट्रापोडा रख देते हैं। फिर टेट्रापोडा में जब आप क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है कौन सा, तो जल्दी से बता दी, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो सबसे पहले आपको जनरल ओरिजिन ऑफ कार्डेट एंड टेट्रापोड पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डमानिया एंड एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस और हार्डमानिया का स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है। माइग्रेशन ऑफ फिश, फिश माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलियोडान, स्केलियोडान के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल अध्ययन करना है आपको। पेरेंटल केयर, माफ करिएगा, पेरेंटल केयर इन
एम्फीबिया में पेरेंटल केयर पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरोमेस्टिक्स का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक इन इंडिया ऑफ इंडिया के पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में पढ़ना है। माइग्रेशन एंड फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड में फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है और माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलम्बा जनरल कैरेक्टर कोलम्बस मतलब ये पिजन का आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया के बारे में पढ़ना है। मेटाथीरिया और यूथीरिया के बारे में पढ़ना है, जनरल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट में आपको क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है। एनिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें तो आउटलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्फियाक्सस का आउटलाइन डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। फ्रॉम द चिक प्लेसेंटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल, प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ना है और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन और रेगुलेशन के बारे में स्टडी करना है। मैं बात करूं आपको कि सारे प्रैक्टिस पेपर आपको बायो स्टडी पॉइंट पे आपको सारे प्रैक्टिस पेपर फ्री में दिए जाएंगे, सारी क्लासेस आपको फ्री में दी जाएगी। तो आप क्लास करके देख लीजिए, जो जिस तरह की क्लासेस के लिए आप मोटी रकम पैदा करते हैं वो बहुत कम पैसे में आप आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर भी आपको बहुत आसानी से मिलेगा, जो आपके ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने नंबर से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, उसी नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बात कर लें अगर इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें थ्योरीज ऑफ एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी और एविडेंस के बारे में पढ़ना है। जीन इन पॉपुलेशन के जीन्स के बारे में पढ़ना। माइक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन पढ़ना है। टेक्सोनॉमी में पढ़ना है, टेक्सोनॉमी आपको पढ़ना है। प्रोसीजर आप टेक्सोनॉमी के प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल होम्योस्टेटिक, ठीक है। उसके बाद है आपका इनरा स्पेसिफिक रिलेशन पढ़ना है। इको फैक्टर विथ स्पीसीज रेफरेंस टू द लिमिटेशन फैक्टर। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिtat, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। स्कोप ऑफ टेक्सोलॉजी एंड सर्वे ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट, ठीक है। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी एंड आर्टिडियल प्रोसीजर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ना है। आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको, तो फिर वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो जनरल स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, activities of various organizations for the conservation of wildlife, economic zoology, protozoans and helminthic parasites causing human disease, culture, lake culture, ठीक, सेरिकल्चर, फेरिकल्चर एंड फिश कल्चर इंडस्ट्रीज। उसके बाद आपको जनरल सर्वे ऑफ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मैमल्स, पैरास्यूटिकल्स फ्रॉम एनिमल्स, बायोस्टैटिक्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ इंटरनल टेंडेंसी एंड वेरिएशन इन डाटा टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, नली हाइपोथेसिस, चिक्रा टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन बैलेंस डाइट, रेगुलेशन हंगर एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज इन हार्ट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद आपको पढ़ना है पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल, साल्ट एंड वाटर बैलेंस। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ऑर्गन एंड देयर सिक्रीशन, रेगुलेटरी एक्शंस ऑफ हार्मोन एट द सेलुलर लेवल,
लॉ ऑफ मास एक्शन, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स ऑफ एनर्जी रिएक्शन, कोएंजाइम्स, बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस, एड्स, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड। उसके बाद आगे बढ़ जाए एनिमल बिहेवियर में, बिहेवियरल कैटेगरीज, स्ट्रेटोटाइप एंड लर्निंग बिहेवियर। उसके बाद आ जाएंगे कम्युनिकेशन एमंग एनिमल, सेक्सुअल बिहेवियर, माइग्रेटरी बिहेवियर, रेफरेंस ऑफ फिश एंड बर्ड्स, इंसेक्ट इन इंसेक्टी साइटोजेनेटिक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ एब्रीवेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, जीन इंट्रैक्शनल, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लीथल जीन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शनल, प्लाज्मिड एंड their role of the प्रोकैरियोटिक होना चाहिए था यहाँ पे, जेनेटिक्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोब्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही, उसके लिए हम आपको अलग से टाइप करके सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसके वजह से आपको ये टाइपिंग में नहीं मिल रहा है, आपको पेज दिया जा रहा है। जैसे ही हम खाली होते हैं आपको टाइप करके सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट और उससे रिलेटेड बुक के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी जानकारियाँ आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। आगे बढ़ जाएँ सेकंड पे, अगर हम बॉटनी की बात कर लें तो बॉटनी में आपको कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बॉटनी में अगर बात कर लें तो बॉटनी में सबसे पहले आपको वायरसेस पढ़ने हैं, डिफिनीशन पढ़ना है, नेचर, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज एंड कंट्रोल पढ़ना है। ठीक, बैक्टीरियल की बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लाइकेंस की बात कर लें, अकरेंस, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। एल्गा की बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय फ्रिज, अकरेंस, हैबिटाट, रेंज ऑफ थैलस, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गल हैबिटाट, स्ट्रक्चर ऑफ एंड लाइफ साइकिल ऑफ ग्लोट्रेकिया, ऑक्सिलरेटिया। ठीक, उसके बाद साइटोनीमा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वाक्स, ओडोगोनिया, कारा, बेट्रोकोर्पस, बेट्रोकोस्पर। ठीक, ये क्या है, फ्यूकस, एक्टोकार्पस। ठीक, एंड पडीना। ब्रायोफाइटा की अगर बात कर लें, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ पालोटम, लोकोपोडियम, सेरेजनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, स्टेलर सिस्टम। और उसके बाद आगे पढ़ जाएंगे हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटाट इन टेरिडोफाइट्स। किसमें? टेरिडोफाइट्स में आपको क्या पढ़ना है, सीड हैबिटाट। जिम्नोस्पर्म की बात कर लें, क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की अगर बात कर लें तो ओरिजिन एंड ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू बेंथम हुकर सिस्टम, नॉमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक्स, स्टडी ऑफ फैमिलीज लाइक रोनेकुलेसी, क्रूसीफेरी, कैप्राडेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, मवेसी, रेसेस, लिगुमिनेसी और एकेंथेसी, बीनेसी, लिबिएटेस, डेप्ट्रोबिएसी, पाल्मेसी, म्यूकेसी एंड हेमिनेरी,
नई फील्ड ऑफ हर्बेरियम हर्बेरियम टेक्निक्स। उसके बाद आ जाएंगे इकोनॉमिक बॉटनी में। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेज ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, टिम्बर, टीक, सीसम, साल और पाइन। फाइबर काटन, जूट, कोकोनट, सनहेम्प। ऑयल में अगर बात कर लें मस्टर्ड, कोकोनट, ठीक, कैस्टर्ड और ग्राउंडनट। शुगर की बात कर लें शुगर केन, शुगर बीट यानी बीट। मेडिसिन की बात कर लें तो ओपियम, राउबोल्फिया। स्पाइस की बात कर लें कोरिएंडर, कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लोव्स। और बेवरेजेस की बात कर लें टी एंड कॉफ़ी। ये इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में अगर बात कर लें तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में द प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, मेरिस्टम्स एंड मेच्योर टिश्यू, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, नॉर्मल एंड एनॉर्मलस secondary growth in root and stem, development of plant anatomy in India of cell, tissue and organ culture, embryology, life cycle of angiosperms with special reference to micro and megasporogenesis, morphology and structure of ovule, embryo sac, endosperm and seed, recent trends of एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की अगर बात कर लें तो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी स्टडीज, इकोसिस्टम डायनेमिक्स, फोटो जियोग्राफी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, पॉपुलेशन मैन एंड इन्वायरमेंट। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स अगर बात कर लें हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ chromosome and its function, chromosomal abbreviation, cell division and its significance, linkage and crossing over, chromosome maps, Mendeleev and deviation from Mendeleev ratio, sex determination with specific reference to environmental and hormonal control, mutation and its molecular basis, polyploidy and its role of evolution, modern concept of gene, recent trends of cytological and genetical research with emphasis on principle of molecular genetics. फिजियोलॉजी की बात करें वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन, साल्ट अपटेक, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, रिस्पायरेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। सॉयल साइंस की बात कर लें सेल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल वाटर रिलेशन, सॉयल टाइप एंड इंडिया, प्रॉब्लम सॉयल, उसके बाद रिक्लेमेशन ऑफ यूजर सॉयल, सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। तो इतनी टॉपिक आपकी किससे थी? बॉटनी से थी। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं इस बात से आपकी इस प्रॉब्लम से मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ और समझ भी पा रहा हूँ, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप नंबर सेंड करिए, मैं आपको इसका PDF सेंड कर रहा हूँ। तो 8004109989 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। बहुत जल्द ही हम इसकी टाइपिंग करवा करके आपको पूरा सिलेबस टाइपिस्ट के माध्यम से करवा करके हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। आप परेशान ना हो, कहाँ से उसका मैटर मिलेगा वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपकी क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ में आपको हम प्रैक्टिस पेपर भी देंगे। हमारा प्रयास पूरी तरह से ये है कि जो लोग जुड़े सब लोग अच्छे मार्क से पास हों, ताकि वो आगे बढ़ करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के भविष्य को सुधारने का कार्य करें। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो अभी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।